बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मैथमेटिक्स 9th की पीके बोर्ड का लेक्चर नंबर 2 है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। यानी इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिए गए मैट्रिसेस हैं उनके बारे में आपने बताना है कि इनमें से कौन कौन से हैं जो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और कौन कौन से हैं जो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं। ये बताने के लिए लेक्चर नंबर 1 में जो हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स की डिफिनीशन और इसके अलावा मैट्रिक्स में रोज कौन से हैं और कॉलम्स कौन से हैं ये जानना, और इसके बाद स्क्वायर मैट्रिसेस और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के बारे में भी हमने पढ़ा था कि उनकी डिफिनीशन क्या है। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले एक बार फिर उसको रिपीट करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स, किसी मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ द नंबर वो रो कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 3 हमारे पास हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ द नंबर है, तो ये हमारे पास एक रो है। 0 5 हमारे पास हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ द नंबर है, ये हमारे पास दूसरा रो है। इसी तरह 0 2 ये हमारे पास वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ द नंबर है, और इस तरह 3 5 हमारे पास वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ द नंबर है, ये हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। और इसी तरह हमने पढ़ा था कि ऐसे मैट्रिसेस जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर हो तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो अब देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से जो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और कौन से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। सबसे पहले देखते हैं जो हमारे पास सबसे पहला दिया गया मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए में हम देखते हैं हमारे पास जो रोज है, रोज हमारे पास है इज नंबर ऑफ रोज is equal to 2 and number of columns is equal to 2 is both are equal। जैसा कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए is a square matrix। अब देखते हैं हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स बी है। यहां पे हमारे पास इज नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज हमारे पास क्या है 6 3 0 6 3 -1 हमारे पास फर्स्ट रो है और 1 5 2 हमारे पास सेकेंड रो है। तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज है 2। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास है 6 1 हमारे पास एक कॉलम है, 3 5 दूसरा कॉलम, -1 2 हमारे पास तीसरा कॉलम है। तो हमारे पास यहाँ पे है नंबर ऑफ कॉलम्स 3 एज बोथ आर नॉट इक्वल so matrix B is a
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जैसा कि हमने पढ़ा था, जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर न हो तो फिर वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो इस तरह मैट्रिक्स भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। अब इसी तरह देखते हैं कि हमारे पास ये तीसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, जहां पर हमारे पास एक मैट्रिक्स सी है। हाँ, इसमें हमारे पास इज नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज हमारे पास यहाँ पर हम काउंट करते हैं कि कितने हैं, 0 1 1 0 0 हमारे पास फर्स्ट रो है, 0 2 0 हमारे पास सेकंड रो है, 0 0 1 हमारे पास थर्ड रो है। इस तरह हमारे पास 3 रो बनते हैं। अब नंबर ऑफ कॉलम्स को देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स 1 0 0 हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, 0 2 0 हमारे पास सेकंड कॉलम और 0 0 1 हमारे पास थर्ड कॉलम है। इसका हमारे पास है 3 कॉलम्स। is both are equal, जैसा कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर हैं, सो गिवन मैट्रिक्स C, so matrix C is a square matrix। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अगले पार्ट 4 की, जहां पर हमारे पास मैट्रिक्स B है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो आपका क्या जवाब हो सकता है? यकीनन आपका जवाब ये होना चाहिए कि जैसा कि एज नंबर ऑफ रोज, इसमें रोज कितने हैं, इसमें रो एक ही है, जिसमें -5 है। तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास 1 है, 1, और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम भी हमारे पास 1 ही है, क्योंकि वर्टिकल एलिमेंट का नंबर हमारे पास इसमें हमारे पास -5 ही है, और नंबर ऑफ कॉलम्स को अगर हम देखें तो कॉलम में हमारे पास एक ही एलिमेंट है -5, तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज 1 और नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है। इस तरह हम कह सकते हैं कि एज बोथ आर इक्वल, सो मैट्रिक्स B is a square matrix, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर है। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट को, जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स E है। is नंबर ऑफ रोज हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास, यानी इसमें एक ही रो है, तो हम नंबर ऑफ रोज हमारे पास 1 है, नंबर ऑफ रोज हमारे पास 1 है। और नंबर ऑफ कॉलम की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ कॉलम इसमें हमारे पास 1 2, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 2 है। is number of rows or number of columns both are not equal, so given matrix E is a rectangular matrix,
तो ये था एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने ये पढ़ा कि इस क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट हैं उसमें से कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और कौन से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। आखिर में मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।